नमस्कार बच्चों, आर्यन्स लर्निंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल्स का जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट को देख चुके हैं। उसमें हमने सीखा था कि जो एंगल्स हैं कितने टाइप के होते हैं, शेप्स क्या होते हैं, और शेप्स के टाइप्स भी देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चैप्टर 2 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, नेम द एंगल्स 30 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल्स के बारे में मैं थोड़ा सा फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू 90 से छोटी होती है उन्हें हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एंगल है बच्चों, ये कौन सा है? एक्यूट एंगल है। और ऐसे एंगल जो 90 डिग्री होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है बच्चों? राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो इसे हम राइट एंगल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, राइट एंगल से भी जो ग्रेटर होता है, राइट से भी बड़ा, इसे हम बोलते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद जो नेक्स्ट एंगल आता है दैट इज स्ट्रेट एंगल। और ये जो एंगल होता है बच्चों 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है रिफ्लैक्स एंगल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एंगल है रिफ्लैक्स एंगल है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। रिफ्लैक्स एंगल के बाद बच्चों आता है कंप्लीट एंगल, जो कि पूरा 360 डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल। इसके बाद बच्चों 0 डिग्री भी होता है, ये 0 एंगल बोलते हैं इसको हम। ओके, तो बच्चों एक्यूट एंगल कितना होता है? एक्यूट एंगल जो होता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री से लेस देन होता है। ये एक्यूट एंगल कितना होता है बच्चों? लेस देन 90, राइट। और जो राइट एंगल होता है बच्चों, ये इक्वल टू 90 होता है, यानी कि 90 के इक्वल होता है, राइट। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है बच्चों 90 से ग्रेटर होता है और 180 से स्मॉलर होता है, राइट। यानी 90 और 180 के बीच में जो एंगल आता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और जो स्ट्रेट एंगल होता है बच्चों वो फिक्स 180 के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिफ्लैक्स एंगल होता है। तो ये जो एंगल है बच्चों, जो रिफ्लैक्स एंगल है 180 से ग्रेटर होता है एंड लेस देन 360 होता है। यानी 180 और 360 के बीच वाला जो एंगल है उसे हम रिफ्लैक्स एंगल बोलते हैं। जो कंप्लीट एंगल है वो फिक्स 360 के बराबर होता है और 0 डिग्री 0 डिग्री के बराबर होता है, 0 एंगल। ओके, तो ये कुछ एंगल्स थे। अब इन्हीं एंगल्स के बेसिस पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, नेम द एंगल्स 30 डिग्री। अब बच्चों ये जो 30 डिग्री है इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये 90 से 90 से छोटा होता है, यानी कि 90 से स्मॉलर है। तो लेस देन 90 कौन सा एंगल होता है बच्चों? एक्यूट एंगल होता है। तो इसका जो आंसर है एक्यूट एंगल हो जाएगा, राइट। अब देखिए बच्चों सेकंड जो है दैट इज़ 120। अब 120 जो एंगल है ये एंगल 90 और 180 के बीच में आता है ना बच्चों? 90 और 180 के बीच में आता है, इसलिए कौन सा एंगल हो जाएगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट है बच्चों 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें स्ट्रेट एंगल है, तो 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 210। तो बच्चों 210 जो डिग्री है वो कौन सा एंगल होता है? 210 बच्चों ये 180 से भी ग्रेटर है एंड 360 से स्मॉलर है, यानी कि ये जो एंगल हो जाएगा हमारा रिफ्लैक्स एंगल। यहाँ पर आंसर लिख देते हैं रिफ्लैक्स एंगल। नेक्स्ट है बच्चों 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा होता है? आप देख सकते हो राइट एंगल होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राइट एंगल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 360 डिग्री। 360 डिग्री बच्चों कौन सा एंगल होता है? कंप्लीट एंगल होता है, तो इसका जो आंसर है कंप्लीट एंगल आंसर हो जाएगा।
राइट। अब इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है फिल इन द टेबल एंड टिक करेक्ट। मतलब इसमें हमें इस टेबल में फिल करना है और ये जो टिक मार्क है वो लगाना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है सेव द एंगल, और जो सेकंड कॉलम है उसमें लिखा हुआ है लेस देन राइट, राइट एंगल एंड मोर देन राइट। यानी यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आप देख सकते हो शेप्स बने हुए हैं, है ना। तो इन शेप्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये जो एंगल बना हुआ है, जैसे ये जो एंगल है ये राइट एंगल है या राइट एंगल से लेस देन है या राइट एंगल से ग्रेटर है। तो बच्चों जो राइट एंगल होता है अभी मैंने बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हो जो राइट एंगल है वो कुछ इस प्रकार का शेप होता है, राइट। इसे हम राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री। अब हमें ये बताना है कि क्या ये एंगल्स राइट एंगल हैं या लेस देन राइट है या मोर देन राइट है। तो बच्चों जैसा कि आप ये देख सकते हो ये जो एंगल है ये राइट एंगल यहाँ तक होता था, तो राइट एंगल से भी ये ग्रेटर है ना, राइट एंगल से ग्रेटर है। तो हम इसमें जो मोर देन राइट होगा उसमें टिक लगा देंगे, यानी कि ये जो है मोर देन राइट, इसमें हम इसमें टिक मार्क लगा देंगे, यानी हमारा फर्स्ट आंसर हो चुका है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है दिस वन, ये कौन सा एंगल है बच्चों, ये राइट एंगल है। तो इसमें हम राइट एंगल के अंदर इस कॉलम में टिक लगा देंगे, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये वाला एंगल, ये राइट एंगल से भी स्मॉलर है, छोटा है, यानी इसमें हमारा आंसर जो आ जाएगा वो लेस देन राइट होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो ये वाला जो एंगल है ये भी 90 से ग्रेटर है, तो हम इसमें मोर देन राइट टिक कर देंगे। ओके, इस तरह से बच्चों हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम्स बने हुए हैं, और जैसे यहाँ पर लेटर्स बने हुए हैं KATMH। इन लेटर्स के अंदर बच्चों यहाँ पर कुछ एंगल्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंगल बना हुआ है, 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 और यहाँ पर ये एंगल बना हुआ है, राइट। तो इन एंगल्स के हमें नाम लिखने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नेम द एंगल्स इन लेटर्स, यानी एंगल्स के नाम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो के लेटर है इस एंगल का नाम क्या है बच्चों, क्योंकि ये लेस देन राइट एंगल है तो इसका नाम होता है एक्यूट एंगल, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्यूट एंगल। सेकंड जो एंगल है ये आप देख सकते हो ये बच्चों राइट एंगल से भी ग्रेटर है ना, जिसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला एंगल बच्चों कौन सा है, राइट एंगल है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं राइट एंगल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है दिस वन, तो ये जो एंगल है बच्चों 180 से भी ग्रेटर है, तो इसका जो नाम होता है वो रिफ्लैक्स एंगल होता है, यहाँ लिख देते हैं रिफ्लैक्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों ये वाला जो एंगल है जो एच में बनता है, राइट हैंड जो एच के बाहरी कोने पे, तो ये वाला जो एंगल है दैट इज़ 180 डिग्री, और इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। तो इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो बच्चों यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ द एंगल ऑफ 3 o'clock 5 o'clock। यहाँ पर बच्चों घड़ी बनी हुई है और इन क्लॉक के अंदर टाइम बजा हुआ है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो 3 o'clock हो रहा है, इसमें 5 o'clock हो रहा है, राइट। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं बच्चों 3 o'clock में, इस एंगल का नाम हमें लिखना है। तो ये कौन सा एंगल होता है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर राइट एंगल जो है इस टाइप का होता है, ये कौन सा है, राइट एंगल है। तो देखो बच्चों सेम राइट एंगल बन रहा है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा राइट एंगल। तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं राइट एंगल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो एंगल है बच्चों ये राइट एंगल से ग्रेटर है, राइट से भी ग्रेटर है, और इसका नाम होता है बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लॉक है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो घड़ी बनी हुई है, क्लॉक बनी हुई है, इसमें टाइम हो रहा है 6 o'clock।
तो बच्चों 6 o'clock पर यहाँ पर कितना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बच्चों स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं स्ट्रेट एंगल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 8 o'clock। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बाहरी एंगल जो बना हुआ है, ये कौन सा एंगल है बच्चों, 180 से भी ग्रेटर है, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लैक्स एंगल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिफ्लैक्स एंगल, राइट। तो अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन हेक्सागन। जो बच्चों हेक्सागन होता है उसमें कितनी साइड होती हैं। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें भी हमने पूरा जो शेप्स थे उनका चार्ट बनाया था, और जो बच्चों हेक्सागन होता है उसमें टोटल 6 साइड्स होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 6। तो यहाँ पर आंसर हम लिख देते हैं 6, यानी हेक्सागन के अंदर 6 साइड्स होती हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, नेम अ पॉलीगन हैविंग 0 डायगनल। ऐसा कौन सा पॉलीगन होता है, ऐसा कौन सा शेप होता है जिसमें 0 डायगनल होते हैं। तो बच्चों ऐसा केवल एक ही शेप होता है और उसका नाम होता है ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं ट्रायंगल। बच्चों जो ट्रायंगल होता है उसमें कोई भी डायगनल नहीं होता है, राइट। तो बच्चों ये था चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल्स का जो क्वेश्चन वाला पार्ट, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो बच्चों ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा है, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ हमारे चैनल आर्यंस लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक समय समय पर पहुँचते रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।